हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 28 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा, XAU USD का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड आज सेल प्रेशर की तरफ रहेगा, अगर इसने बाय जाना है तो इसका टर्निंग जोन कौन सा होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स अपडेट करता रहता हूँ। आज भी मॉर्निंग में हमने पिन पॉइंट एंट्री 44 से 40 की बाय की पकड़ी और बार बार इस जोन से मार्केट ने हमें बाय में मजे दी है, यानी विद R1 विद जीरो फ्लोटिंग। आप भी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आते हैं चार्ट की तरफ और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 28 जुलाई को शाम मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 6 बजे दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और ये न्यूज़ क्या करेंगी, ये न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेके आएंगी, हलचल लेके आएंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को, जिन दोस्तों को, बेचारों को ट्रेड्स का, जोन्स का नहीं पता। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको ट्रेड का पता है, अगर आपको अपने लेवल्स पे ट्रेड करनी आती है, तो ये न्यूज़ का टाइम आपके लिए बहस से बरकत का सबब बन सकता है। तो आते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। और सबसे पहले H1 के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे और यहाँ पे हमारी दिखेगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, ये पूरी वेव्स का सेल बनना और उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ब्रेक होना और ब्रेक होने के बाद मार्केट का नीचे क्लोजिंग करना। ये क्या कर रहा है, मार्केट के सेल प्रेशर्स को शो करवा रहा है। अब अगर इंटरनल वेव देखें तो ये इंटरनल वेव्स है और यहाँ पे इसकी ये रिट्रेसमेंट के वैल्यूज हैं, ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। अब मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर क्रॉस नहीं करती, मार्केट सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। अब सेल कैसे करनी है, आपको जोन ड्रा करने पड़ेंगे, M5 का जोन लगाना पड़ेगा। जब तक M5 H1 के साथ अलाइन है, यानी ये H1 और ये M5 का जोन अलाइन होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल ही की तरफ देखेंगे। आज के जोन्स क्या हैं, मैं मैंने मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपके लिए सोचना समझना आसान रहे। तो मेरी नज़र में आज का जो टर्निंग जोन है, यहाँ पे ये वाला लेवल्स है, यानी इस पूरी वेव्स को देखेंगे, इस पूरी वेव्स को, तो इस पूरी वेव्स में फिर हम टर्निंग जोन निकाल लेते हैं कि यानी यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन और उसके बाद यहाँ से प्राइस का डायरेक्टली नीचे फॉल करना। और अब प्राइस यहाँ पे इस लेवल्स पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। और काफ़ी अरसे से आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे हो गए हैं प्राइस इसके अंदर ऐसे ऐसे आपको रिवॉल्व करवा रही है। अब करना क्या है, जोन्स क्या है, जोन्स यही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन जोन्स पे रह के ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट का बाइस बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मेरा फर्स्टली रेजिस्टेंस का जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस का जोन है इस वेव्स में, यानी ये H1 की अगर वेव्स देखें तो H1 की ये पूरी सेल की वेव्स है। अब ये इसकी रिट्रेसमेंट और उसके बाद ये इसका ये नीचे फॉल करना। पहला टारगेट इस वेव्स की बुनियाद पे 4021 और उसके बाद 4000 का लेवल है, फिर इसके बाद 3960 का लेवल है, 3942। अगर मार्केट ने बाय में कन्वर्ट होना है तो मेरी नज़र में ज़रूरी है इस वेव्स का, यानी ये जो वेव्स है इसको ब्रेक करना। यानी जब तक प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है, कोशिश करेंगे कि जब भी महाराज मिलेगी सेल प्रेशर की तरफ देखेंगे और सेल में ही मजे लेंगे। अब इस वेव्स को कैलकुलेट कैसे करना है, तो अगर इस पूरी वेव्स को यहाँ से, यानी ये वेव्स आप यहाँ से मार्क करें तो इस वेव्स की जो पॉइंट्स बन रहे हैं तो ये हमारे क्या है, रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं। मैं इचिमोको किंको हाई इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान रहे। तो ये जो मैंने एरिया सेल के लिए मार्क किया है 82, तो ये थोड़ा सा इसको मजीद मैं रिफाइन इसके साथ करता हूँ, यानी 84 दैट इज द मोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर रेजिस्टेंस। अब ये पूरी वेव्स में ये सेल के जोन्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खतरों का फायदा रहेगा। क्योंकि जब तक प्राइस इस वेव्स के ब्रेक नहीं करती इस करंट सिचुएशन में, और वो क्या है 4116 से नीचे रहती है, तो मेरे जो सेल के जोन बनेंगे दोबारा अगर मार्केट ऊपर उठती है तो पहला जोन यही है जो 50 से जहां से मार्केट रिट्रेस लेने की कोशिश करी है, वरना 75, 85 और उसके बाद 98, ये मेरे सेल के जोन्स हैं।
इन जोन्स को नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फायदा रहेगा। और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो ये टारगेट्स तो आपके पास लिखे हुए हैं, अगर इसको ब्रेक करेगी 4140 और 4166। कल चूंकि एफओएमसी का डाटा है और मार्केट आपको अच्छा खासा क्या करेगी, डिट्रैक्ट करेगी। आपका काम है एहतियात से बैठना और केयर से बैठना और अपने जोन में ही ट्रेड करना विद एसएल। और कोशिश करें जब आपको अपने हिस्से का केक मिल जाए, अपने हिस्से की फिश मिल जाए, तो मार्केट से सुकून से अलग होकर बैठ जाए और इंजॉय करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप किस तरह सोच रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मार्केट की ये मूव सेल की तरफ रहेगी या मार्केट सेल दिखा के बाय की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।